गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकंड में मुंशी प्रेमचंद की स्टोरी द सॉल्ट कफन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में एक बार मैं आप लोगों को शॉर्ट में समझा रही हूँ। स्टोरी का जो इंट्रोडक्शन है वो आप लोगों को बता रही हूँ। मुंशी, जैसा कि मैंने कहा था कि मुंशी प्रेमचंद जो कि हिंदी के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार रहे हैं, उन्होंने अपनी जितनी भी स्टोरीज और उपन्यास नॉवेल्स लिखे हैं वो सब ग्रामीण इलाकों से रिलेटेड लिखे गए हैं। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, आज मैं उनकी जो स्टोरी है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। The story Sword is written by the greatest novelist and short story written by प्रेमचंद। जो शॉर्ट स्टोरी है वो आप लोगों के जो अपने जो मुंशी प्रेमचंद है उनकी एक शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई है। The writer has presented two of the most unappearing characters to be found in this fiction। इस स्टोरी के अंदर जो राइटर हैं, जो कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने दो मोस्ट कैरेक्टर्स इसके अंदर उन्होंने दिखाए हैं, जो दो लोगों के ऊपर ये कहानी डिपेंड है, जिनमें एक है घीसू एंड सेकंड इज माधव। तो इसमें एक पॉइंट बनता है अपना फर्स्ट ये कि दिस स्टोरी इज presented of two most unappealing characters to be found in Hindi fiction। One of the Gisu and second of Madhav। फादर एंड सन। तो इस स्टोरी में दो मोस्ट अनअपीलिंग कैरेक्टर्स हैं जो कि हिंदी फिक्शन की इस स्टोरी में है। पहला है घीसू एंड सेकंड इज माधव। फर्स्ट इज फादर एंड सेकंड इज सन। ये स्टोरी एक पिता और एक बेटे के ऊपर आधारित है। Gisu and Madhav, a father and a son, such characters are alive even today। और इस तरह के कैरेक्टर्स आज भी हमारे समाज में ग्रामीण परिवेश में देखे जाते हैं। जिस टाइप के ये दो कैरेक्टर इस स्टोरी में है, इस तरह के कैरेक्टर्स आज भी हमारे समाज में अपने ग्रामीण परिवेश में इस तरह के कैरेक्टर्स आज भी सामने देखे जाते हैं। They are poor, lazy and ग्रेट सीकर्स। दे आर पुअर, इनका जो कैरेक्टर है वो कैसा है? पुअर है ये, सीकर, लेजी है,
गरीब है, दूसरे आलसी है और कामचोर है। दोनों कैरेक्टर्स जो हैं दे आर लेजी, पुअर एंड ग्रेट सीकर्स। लाइक फादर लाइक सन, बोथ ऑफ देम डू नॉट केयर ऑल द अबाउट देयर ओन वेलफेयर और फॉर देयर फैमिली। दोनों जो इस तरह के कैरेक्टर्स हैं वो किस तरह के कैरेक्टर हैं? पहले तो वो पुअर है, सेकंड वो लेजी है, आलसी है, और थर्ड वो सीकर्स है, कामचोर है। दोनों ही कैरेक्टर्स जो है गीसू एंड माधव वो इस तरह के कैरेक्टर है, वो इस तरह के इंसान है इस स्टोरी में जो ना तो काम करना पसंद करते हैं, ना ही उनको कुछ और समझ में आता है, और जो कुछ भी है ऊपर से वो गरीब भी है। वेलफेयर फॉर देयर फैमिली, ना ही वो अपने परिवार के कल्याण के बारे में कुछ सोचते हैं। गीसू इज ए विडोवर हुज वाइफ डाइड लॉन्ग एगो। गीसू जो है वो क्या है? विडोवर, जिसकी वाइफ काफी समय पहले एक्सपायर हो चुकी है। गीसू इज द विडोवर, विडोवर होते हैं कि जिनकी वाइफ एक्सपायर हो जाए उनको विडोवर कहते हैं। और सेकंड जो माधव है, हुज वाइफ डाइड लॉन्ग एगो। द ओनली अदर कैरेक्टर नाउ इन द स्टोरी इज माधव वाइफ। और थर्ड कैरेक्टर्स जो है इसके अंदर है वो कौन है? माधव की वाइफ, माधव वाइफ। तीन तरह के कैरेक्टर्स इस स्टोरी में है। पहला है गीसू, दूसरा है माधव और तीसरी है माधव की वाइफ जिसका नाम है बुधिया। हर नेम इज बुधिया। तो इस स्टोरी में हम सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? इंट्रोडक्शन अगर हम करते हैं स्टोरी का, तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले ये स्टोरी जो है रूरल एरिया, ग्रामीण परिवेश पे आधारित है। सबसे पहले है रूरल एरिया पे आधारित है। सेकंड इसमें जो है दो तरह के कैरेक्टर हैं, गीसू एंड माधव, जो कि बिल्कुल ही पुअर, लेजी एंड सीकर्स, बिल्कुल ही आलसी है, गरीब है और कामचोर है। तीसरा कैरेक्टर जो इस स्टोरी का है वो है बुधिया, जो माधव की वाइफ है। ओके, एंड गीसू जो है वो विडोवर है जिसकी वाइफ बहुत समय पहले ही एक्सपायर हो चुकी है। हु इज इन ए दोर्ज ऑफ लेबर विथ नो हेल्प एंड हैंड। और बुधिया एक ऐसी स्त्री है इस स्टोरी में जिसकी कोई भी हेल्प, घर में कोई भी हेल्प नहीं करता है। वह एक गरीब परिवार की बहू है और उसकी कोई भी, ना तो उसका हस्बैंड जो माधव है उसकी कोई हेल्प करता है और ना ही उनके जो फादर इन लॉ गीसू है वो उनकी कोई हेल्प करते हैं। Even her husband and her father-in-law do not enter their hut there where she is laying on the floor and waiting for her death. तीसरी चीज हम इस स्टोरी में जो देख रहे हैं वो है कि गीसू और माधव जो कि मेल डोमिनेट पर्सन है वो अपने घर की बहू की बिल्कुल भी देखभाल नहीं करते। इवन दे आर नॉट गोइंग द हट वेयर शी इज लेइंग ऑन द फ्लोर, जहाँ पे उनकी माधव की वाइफ जिस झोपड़ी में रहती है वो उस झोपड़ी में प्रवेश भी नहीं करते हैं। और थर्ड पोजीशन जो है, शी इज प्रेग्नेंट। वो एक ऐसी कंडीशन में है कि वो प्रेग्नेंट है और वो फ्लोर के ऊपर, मीन्स फर्श के ऊपर लेटी रहती है और अपनी मृत्यु का इंतजार कर रही है। इस चीज़ से हमें ये समझ में आता है कि स्टोरी का जो नाम रखा गया है कफन कितना इम्पोर्टेंट है। कि
स्टोरी के अंदर एक इस तरह के रूरल एनवायरनमेंट को दिखाया गया है जो आज भी हमारे समाज में ऐसी स्थितियाँ लोगों के घर में है कि मेल जो है, जो मेल पर्सन होते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन हर हाउस वाइफ। वो उनकी घर की जो औरतें हैं वो किस तरह पीड़ित हैं, वो किस तरह से अपने आप का गुजारा कर रही हैं, वो चीज़ इसमें इस स्टोरी में मुंशी प्रेमचंद्र ने अच्छी तरह से दिखाया गया है कि वो कितने आलसी हैं, गरीब हैं, कामचोर हैं। इवन माधव की वाइफ जो बुधिया है वो एक प्रेग्नेंट लेडी है और वो फर्श पे अपने झोपड़ी के अंदर फर्श पे लेटी हुई, फ्लोर पे लेटी हुई मृत्यु का इंतजार कर रही है। शी इज वेटिंग ऑन हर डेथ। Premchand tells us about his father and son duo. Both of them are suffering from poverty and hunger, yet they are determined not to work to earn money for supporting themselves and Madhav's wife, who is the dose of labor. प्रेमचंद्र ने हमें इस स्टोरी में पिता और पुत्र के जोड़े के बारे में बताते हैं कि पिता और पुत्र जो हैं वो एक ऐसे जोड़े हैं जो गरीबी और भूख के शिकार हैं, फिर भी उन्होंने निश्चय कर रखा है कि हम काम नहीं करेंगे। मतलब कि इस स्टोरी में पिता और पुत्र के एक ऐसे जोड़े को दर्शाया गया है कि उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि हम गरीबी और भूखमरी से मर जाएंगे लेकिन हम काम नहीं करेंगे। वो इतने कामचोर हैं कि उनको मरना, भूख से मरना मंजूर है। उसकी वाइफ, माधव की वाइफ जो है वो मर सकती है लेकिन उनको काम पे जाना या काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। When Budhia dies without any medical help, they collect some money for her ceremony, but spend it reckless in drinking a full bottle of wine between themselves and in eating puris and fried livers. When Budhia, और इस तरह की कंडीशन में गुजारा करते हुए क्या होता है, बुधिया की, जो कि बुधिया प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी डेथ हो जाती है। सी इज डाइंग, वह मर जाती है। सी इज डाइंग। इस तरह की कंडीशन में सफ़र करते करते एक दिन जो माधव की वाइफ, जो कि प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी डेथ हो जाती है। आफ्टर हर डेथ, उसकी डेथ के बाद में वो लोग कलेक्ट करते हैं पैसे, किस चीज़ के लिए? कफन, सॉर्ड, उसके कफन के लिए वो लोग फिर गांव वालों से जाके पैसे कलेक्ट करते हैं और उसको कफन खरीद के लाने के लिए लोगों के पास गांव में जाके कहते हैं कि सी इज डाइड, वी वांट टू मनी बाय द सॉर्ड। कफन खरीदने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है और गांव वालों के पास जाके वो लोग गांव से पैसे कलेक्ट करते हैं। लेकिन देखो उसके बाद भी उन लोगों की स्थिति कैसी है। कुछ धनराशि उन लोगों को इस तरह से गांव वाले डोनेट कर देते हैं कि ठीक है, गरीब लोग हैं, तो वाइफ को देख के, उस मृत औरत को देख के गांव वाले कुछ पैसे, कुछ मनी उन लोगों को कलेक्ट करके देते हैं। लेकिन कलेक्ट सम मनी फॉर हर सेरेमनी बट स्पेंड इट रेकलेस इन ड्रिंकिंग ए फुल बॉटल ऑफ वाइन। लेकिन उन पैसों से भी वो दोनों बाप बेटे क्या करते हैं, शराब की बोतल खरीद के शराब पीने में खर्च करते हैं। दूसरे गुटखा, तंबाकू, पुड़िया जो होती है, इन सब चीज़ों को खाने के लिए उन पैसों को वो खर्च कर देते हैं। Then they dance in a drunken state without having any sense of remorse.
दे स्पेंड द मनी इन ड्रिंकिंग वाइन एंड ईटिंग प्यूरीज विच दे हैड कलेक्ट फॉर द सॉरेड। दोनों के बीच शराब की पूरी बोतल पीने तथा पुड़िया तथा तला हुआ खाना खाने की लापरवाही में खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई भी पश्चाताप नहीं होता है। बिना किसी पश्चाताप की भावना में वे नाचते गाते रहते हैं और कफन के लिए जो पैसे कलेक्ट किए गए थे वो पैसे अपने मौज मस्ती में, खाने पीने, शराब पीने में खर्च करने के बावजूद भी उन लोगों को कोई अफसोस नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। इस तरीके से मुंशी प्रेमचंद्र ने इस एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा आज के समाज की रियलिटी को सामने रखा है। आज भी हमारे समाज में इस तरीके के लोग मौजूद हैं जिनको सिर्फ अपने खाने पीने के शौक़ से मतलब है। उनको ये मतलब नहीं है कि उनके घर के अंदर क्या चल रहा है, उनके घर की वाइफ जो है, उनके घर की जो फीमेल्स हैं वो किस तरीके से सफ़र कर रही। इवन उनकी डेथ भी हो चुकी है। आफ्टर हर डेथ दे डोंट फील गिल्ट। आफ्टर हर डेथ दे डोंट फील गिल्ट। दे स्पेंड मनी इन हर चॉइस, ड्रिंक एंड। तो इस तरीके के स्टोरी में कफन के द्वारा मुंशी प्रेमचंद्र ने रूरल एरिया में, ग्रामीण परिवेश में, इवन ग्रामीण में एंड आज के समाज में देखा जाए तो ऑलमोस्ट काफ़ी जगह ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है। तो छोटी सी स्टोरी के द्वारा मुंशी प्रेमचंद्र ने ये हमें समझाने की कोशिश की है। तो आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों को इस स्टोरी के कुछ मेन पॉइंट्स जो है वो क्लियर करना चाहती हूँ। तो आपकी स्टोरी के अंदर सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में आप लिखते हैं प्रेमचंद्र स्टोरीज of his matter period have neither large no more characters। फर्स्ट पॉइंट जो है प्रेमचंद्र की स्टोरी के जो मैटर है उसमें मैटर पीरियड में नाइदर लार्ज, ना तो ये बड़ा मैटर है इसका, एंड नोर मोर कैरेक्टर्स, ना ही ज़्यादा कैरेक्टर्स है। सबसे फर्स्ट इसका पॉइंट है कि neither large plot nor more characters। जिसको हिंदी में हम लिख सकते हैं छोटी कहानी कम किरदार। फर्स्ट पॉइंट।
ए सिंपल साइकोलॉजिकल ट्रूथ। थर्ड, intense human emotions। मानवीय भावनाएं। The dialogues developing the plot as well as the characters। डायलॉग्स जो है इसके, वो कैरेक्टर्स के जो पात्र हैं इस कहानी के, उनकी कैरेक्टर्स को, उनके चरित्र को अच्छी तरीके से प्रदर्शित करता है। डील विथ सोशल कंसर्न। डील विथ द इश्यूज of social concern। Problems facing society। तो इस स्टोरी के कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि ये आपके सामने है। प्रेमचंद्र की स्टोरी के जो मैटर है वो कहानी है, शॉर्ट है एंड कम किरदार है। इसके जो प्लॉट है वो नाइदर लार्ज नॉट मोर कैरेक्टर्स, ना तो ये ज़्यादा बड़ी कहानी है और ना ही इसमें ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं। ओनली कितने कैरेक्टर्स हैं? 3 कैरेक्टर्स हैं, गीसू, माधव एंड बुधिया। ए सिंपल साइकोलॉजिकल ट्रूथ, मनोवैज्ञानिक दशा। इस कहानी के अंदर तीनों किरदार की जो मानसिक स्थिति है उसको दिखाया गया है, उस सच को दिखाया गया है। एंड इंटेंस ह्यूमन इमोशंस, और मानवीय भावनाएं, जो इंसान के अंदर की जो भावनाएं हैं उनको अच्छी तरीके से प्रदर्शित किया गया है। द डायलॉग हेल्प डेवलपिंग द प्लॉट एज वेल एज द कैरेक्टर्स। इस कहानी के जो पात्र हैं उनके कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए, डेवलप करने के लिए जो डायलॉग्स मुंशी प्रेमचंद्र ने डाले हैं वो बहुत ही तरीके से दिए गए हैं। डील विद द इशू ऑफ द सोशल कंसर्न, सामाजिक तत्व जो समाज में
कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जो समाज के तत्व हैं उनको डील किया गया है, उनसे यहाँ पे दिखाया गया है। प्रॉब्लम फेसिंग सोसाइटी समाज की जो प्रॉब्लम्स हैं, मानसिक प्रॉब्लम्स जो है, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, वो यहाँ पे डील की गई है, दिखाई गई है। तो इस तरीके से इस छोटी सी कहानी के कुछ मेन पॉइंट्स है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके बारे में और आगे डिटेल से बताऊंगी। थैंक यू।